क्या विदाउट एनी इंडिकेटर देखे या विदाउट एनी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीड किए बिना क्या आप स्टॉक्स में ट्रेड्स कर सकते हैं? क्या स्टॉक्स को पोजिशनल्स पकड़ा जा सकता है? तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बिना किसी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बिना किसी इंडिकेटर्स को यूज किए बिना भी हम स्टॉक्स को पोजिशनल्स ट्रेड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशियाना और आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे स्टॉक्स में पोजिशनल्स ट्रेड्स हम लोग ले सकते हैं, वो भी बहुत इजी मेथड से। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं स्क्रीन पे और आज हम बात करने वाले हैं वही नए फीचर की कि किस तरीके से वो काम करता है और कैसे आपके लिए यूजफुल है। तो सिंपली हमको आ जाना है स्क्रीन पर, स्क्रीन पे आना है और आपको गूगल पे टाइप करना है ltp.investingdaily.com या सिंपली आप LTP कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, LTP कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सिंपली आपको फर्स्ट वाली लिंक पे ही क्लिक करना है। ठीक है, फर्स्ट वाली लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये इस तरीके का इंटरफेस है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वर्जन 2024 का, जो कि हमारा न्यू वर्जन है, राइट। जो लोग ऑलरेडी LTP कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं उनको ये पता होगा। तो सिंपली हमको वर्जन 2024 पे जाना है, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वर्जन 2024 पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ टॉप पे आप देखिए, टॉप पे आपको LTP पोजिशनल और ऑप्शन चेन, दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं LTP पोजिशनल पे कि क्या है LTP पोजिशनल और कैसे वो वर्क करता है। तो सिंपली आपको आ जाना है LTP पोजिशनल्स पे। ये LTP पोजिशनल्स है, LTP पोजिशनल्स बोल लीजिए या IDD स्विंग्स बोल लीजिए। यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये आपको टाइम दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये टाइम, ये जो डेटा है एवरी 5 मिनट्स ऑटो अपडेट हो जाता है। यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा है। सिंबल मीन्स कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे है। यहाँ पे आपको लॉट साइज दिखाई दे रहा है कि अगर इसको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो मिनिमम एक क्वांटिटी में, एक लॉट में कितना क्वांटिटी आपको लेना रहेगा। यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाई दे रहा है। स्टेटस में आपको दो कलर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये स्टेटस का मैं दो कलर से स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, WTT का मतलब क्या है, या दो कलर कोडिंग दिया हुआ है तो बेसिकली उसका यूज क्या है। यहाँ CMP दिखाई दे रहा है। CMP मीन्स डेट करंट मार्केट प्राइस, या आप LTP भी बोल लीजिए, जो रनिंग अभी चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली अगर वो स्टॉक को अगर हमको परचेस करना है तो कहां से एंट्री करना होगा। यहाँ पे टारगेट भी दिया हुआ है। टारगेट इट मींस डेट, अगर आपने कोई पोजीशंस प्लेस किया है पोजीशनल्स तो उसको कहां तक हम वेट कर सकते हैं। और ये सबसे मेन बेनिफिट ये कि ये हर एवरी 5 मिनट्स में अपडेट हो जाता है। अगर टारगेट में कुछ चेंजेस होता है, डेटा में कुछ चेंजेस होता है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक OI का कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। OI का कॉलम का बेसिकली यूज है, अगर सपोर्ट साइड हाईएस्ट OI है तो वो नंबर्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, वो कौन से स्टॉक्स में दिखाई देगा, वो बुलिश स्टॉक्स में आपको दिखाई देगा। बेयरिश स्टॉक्स में रेजिस्टेंस साइड जो हाईएस्ट OI है वो आपको OI के कॉलम में दिखाई देगा। एक यहाँ पे रिस्क वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये रिस्क वाला जो कॉलम है ये मल्टी फैक्टर है। यहाँ पे जो जनरली हम लोग यूज करते हैं डेटा में, आपका हो गया जीरो वाला कॉन्सेप्ट, हो गया IV वाला कॉन्सेप्ट, हो गया कि IV फ्लक्चुएट हो रही है या फिर कुछ डेटा में चेंजेस हो रहा है तो यहाँ पे रिस्क कैलकुलेटेड हो जाता है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर वो स्टॉक परचेस कर रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क है। यहाँ पे रैंकिंग दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4। तो वो रैंकिंग किस तरीके से काम करता है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है ये वाला ऑप्शन, ये दिखाई दे रहा है बुलिश वाला। तो आज हम इसी बुलिश पे बात करने वाले हैं। बियरिश में भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। बुलिश मींस डेट, बुलिश में वो स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो सपोर्ट पे खड़े होंगे, यानी कि जो एग्जैक्ट बॉटम पे खड़े होंगे। चलिए अब ये कैसे यूजफुल रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग IDD स्विंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो पहले क्या होता था कि हम लोगों को पूरा एक्सेल मेंटेन करना होता था। हम आफ्टर मार्केट आज पूरा डेटा मेंटेन करते थे कि कौन सा स्टॉक में कहां पे हाईएस्ट OI क्रिएट हो रहा है, कहां पे सेकंड हाईएस्ट OI क्रिएट हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता था कि शीट तो हम मेंटेन कर लेते थे लेकिन उतने सारे स्टॉक्स को एनालिसिस करने में अच्छे अच्छे ट्रेड्स हमारे चले जाते थे। कभी ऐसा होता था कि वो स्टॉक ऑलरेडी 10-15 पॉइंट ऊपर चल चुका है, फिर हमको वहां से एंट्री लेना होता था। क्यों? क्योंकि हम उन स्टॉक्स को लेट देख पाते थे। लेकिन ये वाले फिल्टर से ऐसा होगा कि विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप 100 स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आज आपके लिए कौन सा स्टॉक काम का है। प्लस यहां पे और भी बेनिफिशियल है। कैसा ये बेनिफिशियल रहेगा मैं आपको बताती हूं। ये दो कॉलम तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहां पे आप एक सर्च का ऑप्शन भी है।
यहाँ पे अगर आपको पर्टिकुलर कोई स्टॉक्स का डेटा देखना है तो यहाँ सर्च ऑप्शन में आप स्टॉक का नाम लिखेंगे और इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये लॉट साइज हो गया। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये क्या है। ये पूरे कॉलम में ये जो नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स का क्या यूज है एंड कैसे इसको एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये पहले ही बता दिया, बुलिश स्ट्रॉन्ग है, बुलिश स्टॉक के बारे में बताया। इट मींस दैट कि हम सपोर्ट साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट साइड में अगर स्ट्रॉन्ग है इट मींस दैट कि कोई और वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है। कुछ टाइम में यहाँ पे एक और फिल्टर आ जाएगा, यहाँ पे आपको परसेंटेज भी दिखाई देने लगेगा। परसेंटेज में आपको दिखाई देने लगेगा कि सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज कहां पे, ताकि अगर कुछ आपसे गलती हो, सपोज दैट कोई परसेंटेज 70% है, यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है, 70% है, आपने सिर्फ स्ट्रॉन्ग देखा और आपने बाय कर लिया, मे बी वो इंक्रीज हो रहा है, फिर 75% होगा, आपको एग्जिट होना पड़ेगा। तो यहां पे एक और फीचर एड ऑन हो जाएगा, क्या कि यहां पे अगर 70% है तो यहां पे 70% आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि हम इस परसेंटेज पे भी नजर बना के रख सकते हैं कि अगर हमारे अगेंस्ट जाएगा तो कितना परसेंट वीकनेस है, कितने टाइमिंग के बाद वो हमारे लिए अगेंस्ट जा सकता है। अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग है, इट मींस दैट कि हम सपोर्ट पे मिलेगा, बॉटम पे मिलेगा तो हम परचेस करने के बारे में सोच सकते हैं। अब यहां पे देखिए सीएमपी कितना चल रहा है, 158.53, मतलब कि अभी टाटा स्टील का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 158.43, बुलिश में आया है। इट मींस दैट कि हमको उसको खरीदना है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है। ब्रेकडाउन मींस दैट कि ये ऑलरेडी वैल्यू को ब्रेक करके नीचे चल रहा है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, टारगेट यहाँ पे एनए दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है, रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी कि यहाँ पे टारगेट एनए क्यों दिखाई दे रहा है। ओआई वाला मैंने आपको बता ही दिया है, जहां पे सपोर्ट पे हाईएस्ट ओआई खड़ा है वहां वाला ओआई आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा। यहाँ पे एक रिस्क का फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, इसको हटा देती हूं। यहाँ पे कुछ टाइम ये फिल्टर आ ही चुका है, ये फिल्टर में फिर से हटा देती हूं। यहां पे रिस्क का फैक्टर दिखाई दे रहा है, ये नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है 4। एक्चुअली इसका रैंकिंग किया हुआ है। रैंकिंग किस तरीके से किया हुआ है, इस तरीके से 0 1 2 3 4। आपको कैसे करना है, ये जो रैंकिंग है ये मल्टीपल फैक्टर्स पे की हुई है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हमको बाई करना है तो एलटीपी में 4 to 5 जीरोस नहीं होना चाहिए, आईवी 30 से कम होना चाहिए, आईवी फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। तो ये उसी अकॉर्डिंग इसको रैंकिंग किया हुआ है। जीरो रैंकिंग स्टॉक है, इट मींस दैट कि उसमें कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री आप बोल सकते हैं या फिर मिनिमम रिस्क बोल सकते हैं। अगर जीरो है, ठीक है, 1 है, इट मींस दैट कि जीरो से स्लाइड सा रिस्की है, मे बी हो सकता है कि उसमें 1 या 2 जीरोस हो। 2 हो मतलब उससे ज्यादा रिस्की है, मे भी हो सकता है कि वहां पे कुछ ज्यादा जीरोस हो, या फिर सपोर्ट बॉटम की साइड जाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर आईवी फ्लक्चुएट हो रही हो। 3 और 4 है, इट मींस दैट कि हाईली रिस्की है, हम यहाँ पे ट्रेड करने नहीं जाएंगे। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो फिर भी एक बार ये डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे कौन सा काम का है, 0 1 2 ये 3 कॉलम काम के। अभी आप देखिए, अभी हमको ये स्टॉक दिखाई दे रहा है एनएमडीसी, तो इसी स्टॉक पर बात कर लेते हैं। ठीक है, एनएमडीसी का लॉट साइज आप समझ ही चुके होंगे। यहाँ पे 2 कलर्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था इसलिए हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा है WTT है। क्या है WTT? ये सपोर्ट का डेटा है। ठीक है, WTT है सपोर्ट 85%, मतलब ये तो हमारे फेवर में है। क्यों? क्योंकि हम भी खरीदना चाहते हैं और सपोर्ट भी बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो वीकनेस आपके अगेंस्ट होगी वो आपको रेड कलर में दिखाई देगा। बेसिकली मैं आपको हर बार बोलती हूं, अगर जब तक हमको ट्रेड से एग्जिट नहीं हो जाना है या ट्रेड नहीं लेना है, जब तक वो वीकनेस हमारे अगेंस्ट ना हो, यहां पे हम लोगों को खरीदना है। यहां पे वीकनेस आपको अगेंस्ट दिखाई दे रही है, WTB कर रहा है सपोर्ट को, यानी कि सपोर्ट वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, मींस दैट कि ये आपको अगेंस्ट कर रही है, तो यहां पे रेड कलर में हो गया ना इजी, कि यहां पे अगर आपको कलर दिखाई दे रहा है, इट मींस दैट कि इजीली फिल्टर कर सकते हैं कि ये स्टॉक हमारे काम का नहीं है, ये वीकनेस आपके फेवर में, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि चलिए और डेटा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है इसका, 230 रुपीज। हमको लेना कहां से है, 228 रुपीज से इसको परचेज करना है। अभी 2 रुपया और वेट करना पड़ेगा, तो हम एंट्री लगाकर रख सकते हैं। टारगेट क्या दिखाई दे रहा है, 252 रुपीज का दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाईएस्ट ओआई आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पे रिस्क फैक्टर 4 दिखाई दे रहा है। अब ये रिस्क फैक्टर 4 दिखाई दे रहा है, आप जाइए डेटा पे जाइए, सिंपली हम लोग डेटा पे चले जाते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एनएमडीसी है ना, यहां क्लिक कर दीजिए और एनएमडीसी का डेटा आपको दिखाती हूँ। ये रिवर्सल्स वैल्यूज हटा देते हैं और एटीएम की जगह ऑल स्ट्राइक प्राइस कर देते हैं, क्योंकि हम एनालिसिस कैसे करते हैं, ऑल स्ट्राइक प्राइस पे करते हैं। पहले आपको एटीएम का दिखा देती हूँ। ठीक है, एटीएम में डेटा कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए जीरोस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, और ये 4 जीरोस कैसे हैं,
नियर एटीएम ही है एक, और ये तो नियर एटीएम ही हो गया ना, ये दो, ये 3 जीरोस, ये 4 जीरोस, इट मीन्स दैट क्या हुआ, हाईली रिस्की। वहां पे आपको रिस्क फैक्टर में 4 दिखाई दिया, आपको यहां आने की भी जरूरत नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं है जीरोस है या नहीं है, वहां पे 4 दिखाई दिया, इट मीन्स दैट कि वो स्टॉक कैसा हो गया, वो स्टॉक रिजेक्टेड, हमको ट्रेड नहीं करना है। तो ये हमारे लिए ये वाला फिल्टर से हम इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए वापस से आ जाते हैं और कोई और स्टॉक्स को देखते हैं। अब मैं आपको वैसा स्टॉक बताती हूँ जिसमें जीरो रिस्क दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे फिल्टर करना है क्योंकि हमको वैसे ही ट्रेड्स चाहिए ना जो जीरो रिस्क पे हो या जो 1 रिस्क पे हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये WTB आपको दिखाई दे रहा है, ये WTB है, ये WTB, ये WTB, ये WTB, इट मीन्स दैट कि ये क्या हुआ, ये स्टॉक्स वैसे ही रिजेक्टेड, इन पे हमको नजर नहीं बनानी है। हम देखते हैं कि हम इन सारे स्टॉक्स को कितने देर में एनालिसिस कर सकते हैं। 4 स्टॉक मैंने रिजेक्ट कर दिया, वापस आ जाते हैं, ऊपर चलते हैं। अब ये 2 स्टॉक हमको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, ये 2 स्टॉक हमारे काम के हैं, कौन कौन से, टाटा मोटर्स और बलरामपुर चीनी, दोनों स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ये वैल्यू करंट मार्केट प्राइस है, अभी रेट कितना चल रहा है इसका 998.9 यानी 999 रुपीज का। हमको लेना कहां से, 993.75 यानी यहां से और इसको 6-7 रुपया नीचे गिरना पड़ेगा, तो हम अभी वेट कर सकते हैं। ये आपका टारगेट क्या होगा 1054 रुपीज का, मतलब अगर हमको एग्जिट करना है तो यहां पे जाके हम इसको एग्जिट करेंगे। हाईएस्ट ओआई कहां पे खड़ी है, यहां खड़ी है। जीरो कैसा रिस्क है, जीरो रिस्क है, मतलब जीरो रिस्क मतलब एट मिनिमम रिस्क। वहां पे एलटीपी में भी जीरोस नहीं है, आईवी भी मॉडरेट है, फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, इट मींस दैट कि हमारे लिए सेफ है। लेकिन हमको वेट किसका करना है, ये वाली वैल्यू का करना है 993.75। इसमें और भी आपको फिल्टर्स मिलने वाला है, बहुत बेनिफिशियल फिल्टर रहेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही पोजिशनल स्टॉक्स इसी वाली शीट में और कुछ न्यू फिल्टर एड ऑन होना चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, हमने कोई शीट मेंटेन किया नहीं किया, हमने पुराना कोई डेटा देखा, हिस्टोरिकल डेटा देखने की जरूरत पड़ी, 915 920 या आज सुबह से अभी तक मार्केट में क्या हुआ है देखने का जरूरत पड़ा नहीं। सिर्फ एक लाइनर में हमको डिस्क्राइब हो गया कि एक्चुअली ये स्टॉक कहां चल रहा है, कैसा उसका कंडीशन है, कहां से लेना है, क्या टारगेट होगा और क्या उसका ओआई खड़ा है, रिस्क कितना है, रिस्क में सारे मल्टीफैक्टर्स कैलकुलेटेड हो गए। चलिए एक और स्टॉक को देख लेते हैं, बियरिश में चले जाते हैं। ये हुआ बुलिश स्टॉक्स जिसमें हमको परचेस करना होता है। आ जाते हैं यहां नीचे आएंगे तो आपको बियरिश वाला फिल्टर भी मिल जाएगा, ये वाला फिल्टर, ठीक है। सेम इसमें भी वैसे ही फिल्टर्स बने हुए हैं, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे सेम सिंबल, लॉट, स्टेटस, सीएमपी, वही आपका एलटीपी, एंट्री पॉइंट, टारगेट, ओआई और रिस्क। यहां पे आप फिल्टर्स लगे हुए हैं, सिंपली फिल्टर्स को आप यूज कर सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं ये दोनों स्टॉक हमारे कोई काम के हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं काम के हैं, बिकॉज ये वाला जो डेटा है ना, ये वाला डेटा है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल पे जाइए, बहुत सारी वीडियोस रखी है, वो वीडियोस जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला अगर रेजिस्टेंस का डेटा और रेजिस्टेंस अगर WTT होगा, रेजिस्टेंस पे हम क्या मानते हैं कि ये इस मार्केट का टॉप है, यहां से इसको फॉल होना चाहिए। लेकिन अगर रेजिस्टेंस WTT है, इट मीन्स है कि मार्केट पर्टिकुलर स्टॉक और ऊपर जा सकता है। हम लोग बोलते हैं हमेशा, जैसे मैंने इसके पहले बुलिश में भी बताया कि जो सिचुएशंस आपके अगेंस्ट जाएगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहां पे रेजिस्टेंस हमको बेचना है, बेचने में क्या होना चाहिए कि टॉप की साइड कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। यहां पे दिखाई दे रही है टॉप की साइड वीकनेस है, इट मींस दैट कि ये कैसा हुआ, कैंसिल हुआ, ठीक है। अब हमको वैसा स्टॉक चाहिए जो जीरो रिस्क पे हो, तो सिंपली यहां पे जाना है और ये फिल्टर लग गया, फिल्टर लग गया, ऊपर आ जाते हैं। अब देख लेते हैं, देखिए ये वाले पे ब्लैक कलर क्यों दिखाई दे रहा है आपको, ब्लैक कलर में क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस से हमको उसको बेचना है, राइट। और रेजिस्टेंस हमको बेचना है और रेजिस्टेंस WTB होने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो भी बियरिश होने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा फायदे का सौदा है, इस वजह से ये आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ नजर भर से क्लिक हो जाएगा हमारे माइंड में कि ये स्टॉक हमारे काम का है या नहीं। फिलहाल ये स्टॉक काम का लग रहा है, राइट। कौन सा स्टॉक है, ये इन्फी है, लॉट साइज इसमें दिया हुआ है। अभी करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है इसका 1795 रुपीज, लेकिन लेना कहां से 1806, तो क्या करना होगा 1806 रुपीज का हमको वेट करना रहेगा। टारगेट यहां पे दिया हुआ है, अगर यहां से लेना है तो कितना हमारा टारगेट होगा, ठीक है। यहां पे ओआई लिखा हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस पे हाईएस्ट ओआई जो है उसका नंबर्स क्या है। रिस्क में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूं, रिस्क 0, इट मींस दैट कि मिनिमम रिस्क हम बिल्कुल यहां से परचेस कर सकते हैं। तो ऐसे आप स्टॉक्स को बिना शीट बनाए, बिना पुराना डेटा मेंटेन किए, बिना हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन किए, आप इजीली सिर्फ देख भर के आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आपके काम का है, कौन सा स्टॉक काम का नहीं है। फिलहाल यहां देखिए इतने स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं,
13 एंट्रीज आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे 13 एंट्रीज में से 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक्स आपके वैसे ही कैंसिल हो गए, बचे कितने 5 स्टॉक्स। 5 स्टॉक्स में भी हमको क्या देखना है, 0 और 1 रिस्क वाला देखना है। मतलब फिर भी हमारे पास कितने बचे, ऑलमोस्ट 2 स्टॉक। मतलब हमको एनालिसिस कितना करना है, बेयरिश स्टॉक्स में से 2 स्टॉक्स में से 2 स्टॉक्स में से आपको कोई सा भी स्टॉक जो आपका ये वाला जहां पे आपको सीएमपी और एंट्री पॉइंट दोनों का सेम मिल जाएगा, वहां से आपको एंट्री कर लेना है। कुछ टाइमिंग के बाद इन दोनों को लेकर भी एक फिल्टर आने वाला है, आपको नंबर्स भी माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इजीली दिखाई देगा कि कौन सा है। प्लस अगर आपको इसमें लगता है कि नहीं और कोई फीचर्स ऐड ऑन होना चाहिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये फिल्टर जो ऑलरेडी आईडीडी स्विंग्स में ट्रेड कर रहे हैं या जो लोग आईडीडी स्विंग्स में अभी यहां से ट्रेड करना चाहते हैं, पोजिशनल्स ट्रेड करना चाहते हैं, और क्या लगता है कि ये फिल्टर्स आपके लिए इजी है या नहीं है, ये फिल्टर्स से हम लोग इजीली ट्रेड पकड़ पाएंगे या नहीं, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।